Hello beta ji, once again you are Aradhna ma'am with in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am, and you are familiar we were discussing the 10th standard topic from political science, power sharing, and we have discussed the case of story of two countries, Belgium and Sri Lanka. Okay, in one country power was shared and how smoothly work peacefully, and economic development, culture development, education, health, each and everything works smoothly. Whereas in the other case, Sri Lanka, majoritarian, followed the policy of majoritarianism, and majority group, you can say, डोमिनेंस अपना दिखाने के लिए सिन्हला ने कैसे सप्रेस और सिविल वॉर में रिजल्ट हुआ. एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. अब ये पावर शेयरिंग जो है, वाई, ये क्यों डिज़ायरेबल है? पावर शेयरिंग किस लिए है डिज़ायरेबल, मतलब क्यों ज़रूरी है? टू डिफरेंट सेट्स ऑफ, इसके लिए दो रीज़न है, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न पावर शेयरिंग के फेवर में है. एक तो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ये गुड है. पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी. पावर शेयरिंग जो है वो रिड्यूस करती है क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कल को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, ये पॉसिबिलिटी ख़त्म करती है पावर शेयरिंग. ओके, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कल को लड़ाई झगड़े की, किसी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई. सोशल ग्रुप जो जितने भी कंट्री में रहते हैं वो सब मिलजुल के रहते हैं, और कल को लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, हिंसात्मक जिसको हम लोग कहते हैं, मारने की एक दूसरे को कभी भी नौबत नहीं आती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं होती है. ओके, स्थिरता रहती है कंट्री में, इसको ये कहा जाता है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहती. पावर शेयरिंग जो है ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं, सोसाइटी में भी स्टेबिलिटी रहती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, प्रॉस्पेरिटी रहती है. सो ये सब कुछ रहता है. इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, ऐसे नहीं होता कि कोई भी अपनी मर्जी ज़बरदस्ती दूसरे पर थोप रहा है. विल ऑफ इम्पोज मतलब थोपना, ज़बरदस्ती लागू करना. मेजॉरिटी कम्युनिटी की विशेस जो हैं वो, ठीक है. देखने में तो ये बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है कि मेजॉरिटी वालों का रोब है, दबदबा है, बट दिस इज़ शॉर्ट रन. ये थोड़े समय के लिए अच्छा है, ज़्यादा लंबे टाइम पे ना कोई दबा रहता है, ना किसी को कुचला जा सकता है. ठीक है. अल्टीमेटली क्या होता है, ये कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है. ओके, कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अंडर थ्रेट होता है, और ये ख़तरे में पहुंच जाती है. कंट्री जो है वो डिवीज़न तक पहुंच जाता है इसकी वजह से. ओके, सो इससे तानाशाही, हम लोग कहते हैं ना टिरनी, ये जो है मेजॉरिटी की तानाशाही तो थोड़ी देर के लिए चली रहेगी, बट ये ऑप्रेसिव जो है ज़्यादा देर तक माइनॉरिटी को दबा के नहीं रख सकते. ब्रिंग द रूइन, ये तबाही लेके आती है पूरे कंट्री के लिए, चाहे मेजॉरिटी में कोई है, चाहे माइनॉरिटी में के लिए है, माइनॉरिटी में कोई है, पूरे के पूरे कंट्री के लिए एक इट ब्रिंग रूइन, तबाही जिसको हम लोग कहते हैं, बर्बादी लेके आती है. सेकेंड रीज़न जो है इसका ये है डीपर रीज़न. सेकेंड इसका डीपर रीज़न है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी है. इट इज़ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये आत्मा है. डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, जब पावर ही नहीं शेयर की तो वो तो डिक्टेटरशिप होगी, एक के हाथों में ही सारी की सारी पावर है. तो डेमोक्रेटिक रूल जो है वही है जहाँ पे पावर शेयरिंग इन्वॉल्व द पावर. डेमोक्रेसी वही है जो पावर शेयरिंग जहाँ पे चलती है और अफेक्टेड बाय इस एक्सरसाइज, और पूरी तरह से पावर शेयरिंग को एक्सरसाइज किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, दिखावे के नहीं. और कंसल्ट किया जाता है पीपल से भी. आपको पता ही है पॉलिसी जो भी है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं तो अपना
मैनिफेस्टो या इलेक्शन एजेंडा बताती हैं कि हम लोग ये पॉलिसी फ्रेम करेंगे, ये लॉ लेके आएंगे। जैसे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा तो ओपनली बोला था कि 370 आर्टिकल को ख़त्म कर देंगे, लोगों ने फेवर किया। तो ये है कि कॉमन पीपल राइट टू बी कंसल्टेड, एक किस्म का कंसल्ट किया है उनके साथ गवर्नड, कि उनके साथ ये गवर्न किया जाए। और ये जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जो सिटीज़न की भी पार्टिसिपेशन, आम लोग जो हैं वो भी पार्टिसिपेशन करे, सिटीज़न थ्रू पार्टिसिपेशन, और पूरा सिस्टम में वो पार्टिसिपेट करें और देखें। लेट्स कॉल द फर्स्ट, अब ये फर्स्ट रीज़न तो हो गया प्रूडेंशियल रीज़न, ठीक है। फर्स्ट रीज़न कौन सा? प्रूडेंशियल रीज़न। जो हमने फर्स्ट रीज़न डिस्कस किया है कि कंट्री में वायलेंस नहीं होती, स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी बनी रहती है नेशन में। ये हो गया प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब दूरदर्शिता, कल की सोचना कि आज हम ये कर रहे हैं तो कल इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, इसको कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। और सेकंड है आपका मॉरल, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है, ठीक है। पावर शेयरिंग, सबको उनका शेयर देना गवर्नमेंट पे और उनसे कंसल्ट करते रहना, ये हमारी मोरालिटी भी है कि दूसरे के सेंटीमेंट, इमोशन को हमने रिस्पेक्ट देनी है, ड्यू रिगार्ड देना है, और बेटर, ताकि हमारे अच्छे आउटकम्स जो हैं आए, बेटर आउटकम्स, नतीजे हमेशा अच्छे निकले, ठीक है। और मॉरलिटी में भी वैल्यूएबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कदर है पावर शेयरिंग की, वैल्यूएबल है। और देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका एक केस स्टडी है, ये थॉरली रीड कर लेना, फिर भी नहीं समझ आता मैं आपको कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं डिस्कस कर लूँगी। अभी हम लोग पेज नंबर आपका डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ 8 नंबर, पेज नंबर 8 है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में अलग अलग तरह की पावर शेयरिंग है, ठीक है, डिफरेंट तरह के नोशन चले आ रहे हैं पावर शेयरिंग के। यहाँ पे अनडिवाइडेड पॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टाइम ये विश्वास के लंबे समय तक ये ट्रस्ट किया जाता था, ये विश्वास था कि पावर डिवीज़न की, पावर शेयरिंग की, डिवीज़न ऑफ पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही गवर्नमेंट के हाथों में सारी पावर है और एक ही पर्सन के हाथों में पावर है, वो ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। पावर शेयरिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने में देरी हो जाना। डिस्पर्स मतलब बिखरे होंगे इधर उधर डिपार्टमेंट और पर्सन, उनसे सलाह मशवरा करो, ये क्विक डिसीज़न नहीं लिए जा सकते जब पावर शेयरिंग हो गई, ठीक है। बट मॉडर्न जो है डेमोक्रेसी में इमर्ज, जब से डेमोक्रेसी हुई है तो डेमोक्रेसी में सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, पीपल के हाथों में पावर है, और ये सेल्फ गवर्नेंस तक की चलिए, लोग खुद गवर्न करते हैं। कितने लोगों के हाथों में पावर होती है, जैसे हमारे कंट्री में पंचायती राज है हर गांव में, ठीक है। अब तो है पंचायती सिस्टम, और वहाँ पे ग्राम सभा, ग्राम के लोग मिलकर सारे सलाह करते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे उसको डिस्कस करना है। मतलब ये रिस्पेक्ट दी जाती है डिस्पर्स ग्रुप को, उनके व्यू पूछे जाते हैं किस तरह से, हर एक को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है, राइट दिया जाता है डेमोक्रेसी से, और इसी से पब्लिक ओपिनियन बनता है, ओके, इसी से पब्लिक ओपिनियन बनता है। ये जो है पब्लिक ओपिनियन शेप लेता है, इसलिए ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है पावर जो है वो एकदम से डिवाइडेड है, पावर शेयर्ड है, अलग अलग अरेंजमेंट है, और पावर कैसे किस तरह से शेयर की गई है ये हम पूछेंगे। पहला पावर शेयर की जा रही है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, भाग जो हैं, विभाग गवर्नमेंट के, उसमें अब 3 हैं हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 हैं हमारे, ठीक है।
ऑर्गन्स ऑफ द, हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ओके। इसको क्या बोला जाता है? हाँ जी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है इसको, ओके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लाइन में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, ये चेक करती रहती है एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स को अपना काम सही कर रहे हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग होती है, आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर देती हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करते हैं और ये फंक्शन सही तरह से कर रहे हैं, ये दोनों चेक करती हैं, जबकि जुडिशरी इन दोनों का चेक करती है कि ये दोनों फंक्शनिंग सही कर रहे हैं। तो इसको चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये जो हैं एक दूसरे की पावर्स को भी चेक करते रहते हैं, और ये सेम ही लेवल पे होती हैं क्योंकि तीनों की तीनों सेम लेवल पे हैं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है पावरफुल, सबको इक्वल पावर मिली हुई है। और सेपरेशन जो है इंश्योर किया गया है कि कोई भी ऑर्गन जो है, ये पावर इसलिए सेपरेट की गई हैं, डिवाइड हैं, शेयर की गई हैं कि कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का अनलिमिटेड पावर्स को ना इंजॉय करे। चेक्स एंड बैलेंसेस वहाँ पे रहे, चेक एंड बैलेंसेस को कहते हैं। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता रहे, इसको चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं। ऑर्गन चेक द अदर, रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर, ठीक है। हर ऑर्गन एक दूसरे को, मैंने बताया ना, वो चेक करता रहे और इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर जो है ये बना रहेगा। हाँ जी बेटा जी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है वो एक ही लेवल पे होते हैं और ये एक दूसरे की पावर्स को चेक करते रहते हैं ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर को इंजॉय ना करे। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, चाहे रिस्पॉन्सिबल है कि पार्लियामेंट जो है, इसी तरह से स्टेट असेंबलीज भी ऐसे ही होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये एक दूसरे की पावर को चेक और बैलेंस करते रहते हैं। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव आपको पता है कि फंक्शनिंग इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो है प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को और गार्डियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसको चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं क्योंकि तीनों के तीनों ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो हैं लेजिस्लेचर मिनिस्टर को देखती है काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर जो है ये देखती है कि ये मिनिस्टर सारे काम कर रहे हैं, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है। और ये दोनों के दोनों पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर जजेस को अपॉइंट करते हैं और देखते हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो अनबायस्ड जो हैं, किसी पक्षपात के बिना फैसले सुना रहे हैं। और जुडिशरी इन दोनों का चेक करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करें, ना फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन बीइंग जो भी सिटीजन्स हैं उनको वायलेट करी हैं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करी हैं उसके अंदर ही रह के। सो ये है हमारा चेक्स एंड बैलेंस, एक दूसरे की पावर को चेक करते रहना और पावर का बैलेंस भी रहना, कोई अनलिमिटेड पावर ना एक्सरसाइज करे। अब हम सेकंड पावर पे जा रहे हैं। पहला हमने हॉरिजॉन्टल कर लिया, अब जो है पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर भी एक्सरसाइज होती है। हमारे कंट्री में है बेटा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर की है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट भी उसको कहते हैं, और फिर हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आपको पता ही है रूरल एरिया में है पंचायत और शहरों में है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है बेटा।
इसको कहते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक तो सेंटर लेवल की, सेंटर पूरे कंट्री की, एंटायर कंट्री की गवर्नमेंट होगी, ठीक है, उसको नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। फिर है प्रोविंशियल यानी कि रीजनल, इसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और कई कंट्रीज़ को फेडरल भी कहते हैं। इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को कई कंट्रीज़ फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ओके बेटा, सो ये जो है गवर्नमेंट जो है हर स्टेट में भी है, ओके, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट इनको कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि कंट्रीज़ जो हैं, जो भी हर गवर्नमेंट है वो अपने काम करती रहती है, नेशनल गवर्नमेंट अपनी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी, कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि बेल्जियम में था। बट श्रीलंका ने ये मना कर दिया पावर शेयर करना, ठीक है, श्रीलंका के केस में उल्टा था। सो व्हाट डिड इन बेल्जियम बट रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। जो पावर जैसे हमारे इंडिया में पावर शेयर की गई है, फेडरल डिवीज़न की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट अपने अपने काम करेगी, पावर उनको, अथॉरिटी उनको मिली हुई है, इसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। बट श्रीलंका ने ये मना कर दिया, ओके, और इंडिया में जो है सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है हमारे। मैंने आपको बता दिया पंचायती राज, ठीक है, गांव में पंचायती और शहरों में म्यूनसिपैलिटी। सो ये पावर जो है हायर टू लोअर लेवल की गवर्नमेंट तक डिवाइडेड है, इसको वर्टिकल कहते हैं, हायर ऊपर, ठीक है, हायर, ओके बेटा, हायर मतलब ऊपर की यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे, ये नीचे नहीं है, बस लेवल है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट का, बस एक लेवल है, ठीक है ये। और फिर होगी लोकल गवर्नमेंट, ये किसी की सबॉर्डिनेट नहीं है, हर लेवल की, और इसको कहते हैं वर्टिकल। एक तो हमने किया इक्वल लेवल पे है गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक हमने किया सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट, ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल, और ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये हमने दोनों किया। अब हम लोग कर रहे हैं पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसके अलावा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर की, जैसे कि बेल्जियम में था कम्युनिटी गवर्नमेंट, अपनी अपनी कम्युनिटी की मैटर देखो, ठीक है ना, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करो, उसको प्रोपोगेट करो, ये अरेंजमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वे से। हमारे कंट्री में भी वीकर सेक्शन को, बैकवर्ड क्लासेस को या विमेन की रिजर्वेशन के लिए स्पेशल स्टेप उठाए गए हैं लेजिस्लेचर में, और दूसरी जगह पे भी उनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है। सो ये जो है इस टाइप की जो है ये पार्लियामेंट में हमारे कंट्री में अरेंजमेंट किया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक को उसका शेयर मिलता रहे। डाइवर्स सोशल ग्रुप, जैसे कि मैंने कहा है माइनॉरिटी या बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको दिया गया है ताकि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो, जो भेदभाव है समाज में वो ख़त्म हो, सब इक्वल लेवल पे आए, ठीक है। हमने अभी तक 3 पावर शेयरिंग सीखी है, पढ़ी है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल एंड थर्ड हमने पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हम लोग 4th करने चाह रहे हैं, वह है पावर शेयर्ड अरेंजमेंट या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, ठीक है। ये जो है अलग अलग डिफरेंट पार्टीज, प्रेशर ग्रुप प्रेशराइज करते हैं मूवमेंट कोई ना कोई चला के, ताकि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम बनाए उसके ऊपर उनका कंट्रोल, रोब, दबदबा, इन्फ्लुएंस रहे, ठीक है। जो भी पावर में है कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे, और सिटीजन्स जो हैं उनको फ्रीडम होती है कि वो किसी को भी चूज़ करे
पावर में, ये डेमोक्रेसी में इनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। जैसे अभी फार्मर लॉ को लेकर फार्मर के मूवमेंट चल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनकी पॉलिसी प्रोग्राम्स उनके फेवर में और उनको ध्यान में रखा जाए। ये कंपटीशन है, इंश्योर करते हैं कि पावर जो है वो एक हाथों में, ये जो कंपटीशन होते हैं पावर एक के हाथों में ना रही, ठीक है। पावर कोई भी अपने हाथों में ले सकता है, लॉन्ग रन पावर जो है सब में शेयर की जाएगी, ठीक है। पावर सब में, जिसको जो प्रॉब्लम है वो किसी भी तरह से, बट हर एक की आइडियोलॉजीज अलग होती है, सोशल ग्रुप क्योंकि अलग अलग होते हैं। अब इसमें प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे कि अलग अलग बिजनेसमैन के बने हुए हैं, टीचर्स एसोसिएशन होगी, स्टूडेंट एसोसिएशन होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की होगी, ओके, अलग अलग जो भी बिजनेस है उन्होंने अलग अलग बनाई हुई है। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन होगी या प्लास्टिक मर्चेंट, जो भी इंडस्ट्री है उनकी चलती रहती है ये एसोसिएशन, और ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहते हैं कि हमारे, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अलग, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पावर को हासिल करने के लिए क्या करती हैं, 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इलेक्शन इकट्ठे अलायंस मतलब गठजोड़ बना लेती हैं और इलेक्शन, पता है हमने अकेले ने पावर में आना नहीं, 2 या 2 से पार्टियां मिलके अलायंस बना लेती है, इसको गठजोड़ कहते हैं और इसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये कॉलिशन गवर्नमेंट जो है वो पावर शेयर हो जाती है डिफरेंट पार्टी में, एक पार्टी की नहीं चलती है। जब कॉलिशन गवर्नमेंट होती है सारी पार्टियों में पावर शेयर होती है और सबकी सुननी पड़ती है और सबकी चलती है। इसी तरह से मैंने कहा है ना, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जिनका अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ फार्मूलेट करने के लिए वो कहते हैं, जैसे कि ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स की, ठीक है, ये सारी की सारी हैं, ये हैं वर्कर्स, ये सारे के सारे चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पावर जो है शेयर्ड हो, उनको भी पार्टिसिपेशन मिले गवर्नमेंटल कमेटी में या पॉलिसीज़ में, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीज़न ले, जब भी कोई पॉलिसी फ्रेम करे तो उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करे, इसलिए ये इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप अपने पास में पावर रखते हैं या पावर शेयर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर my side. From my side, I hope you understood the chapter power sharing very well. I have tried to explain each and every line of the chapter in detail, but still you have any problem, send me your problem in comment section. Before leaving, your Aradhna ma'am wants to remind you, please like, share and subscribe to my channel. That's all from my side.